नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए जानते हैं आज तुलसी की मंजरी के 10 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अच्छी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है और रोजाना झगड़े होते हैं, तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला उपाय यह है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है और आपके आय में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा उपाय यह है कि जिस घर में कलह रहती है और वहां अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इसके लिए गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। ध्यान रहे दोनों पैरों में ना आए। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। चौथा उपाय यह है कि तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। पांचवा उपाय यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। अगला उपाय है तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को सदैव आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि भी बनी रहती है। सातवां उपाय है तुलसी की मंजरी के पानी से घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल बहुत ही पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। आठवां उपाय यह है कि यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय से शिव पूजन का भी लाभ मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, फिर इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती है और आप जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। नौवां उपाय यह है कि विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। हालांकि भगवान शिव और गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है, लेकिन मंजरी चढ़ा सकते हैं। अगला उपाय यह है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाती है तो उसे तोड़कर निकाल लें। ऐसा माना जाता है कि ये मंजरी तुलसी जी पर कर्ज के समान होता है। इसे निकालकर और माला बनाकर ठाकुर जी या शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देनी चाहिए, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।